mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. जरा रुको तो। क्या बात है? आखिर हुआ क्या है, बताओ तो मुझे। पाब्लो, 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 उठो। पाब्लो, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति देना। 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 हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति। हे परमेश्वर, इसकी आत्मा को शांति देना। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाऊंगी? हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति देना। अभी उम्र ही क्या थी मेरे बच्चे की, ये सब क्या हो गया? गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, यहाँ पर चेकिंग चल रही है। क्या मैं आपकी गाड़ी के पेपर्स देख सकता हूँ? तुमने जो उसे गिफ्ट में जीप दी थी वो उसे लेकर घूमने निकला था और फिर पता नहीं कैसे अचानक से वो उस आदमी से टकराया जिसे हमने अपनी माँ की देखभाल के लिए रखा था। और वो आदमी पुलिस वाला है पाब्लो, जर्सन से उसकी हाथापाई। ये सब उस बेवकूफ की गलती है पाब्लो, वो पुलिस वालों का मुखबिर है। और सबसे बुरी बात है कि वो जिंदा है। क्या आप गाड़ी के पेपर्स दिखाएंगे प्लीज? हमारे पास नहीं है। तो फिर ऐसा कीजिए कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। वो भी नहीं है। ठीक है, तो फिर आपके पास इस गन का परमिट तो होगा ही। हमारे पास वो भी नहीं है। लेकिन जेंटलमैन, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं।
ये सब सही नहीं है। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ खेल है क्या? मेरा मतलब हम यहाँ अच्छा वक्त बिताने आए हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाने भूल गए नहीं। हमारी आंटी ने क्या कहा था कि मुकाबला उतना मायने नहीं रखता जितनी की जीत। तुम अपना मुंह बंद रखो और ऐसी बातें मत करो। ये खेल वजह से कोई है, बड़ा खेल में हादसा ऐसा हो होता ही सकता है। है। जल्दी करो गुंजालो, जल्दी करो, ये आदमी बहुत तेज जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है ये, जल्दी करो, सड़क पर कीले डाल दो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, लो दो मुझे। चलो जल्दी करो। क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो भाई, चलो चलो से फैलाओ, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। यस, कितना बेवकूफ है। चलो इसे हटाते हैं, जल्दी करो। चलो 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 चलो। हाँ। मुझे पूरा यकीन है पाब्लो, तुम ही जीतोगे। चुप रहो, क्या कर रहे हो? कमाल कर दिया पाब्लो, कमाल क्यों कर दिया। नहीं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मजा आ गया। सच में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हेलो चे, मेरे साथ देने के लिए तुम यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पाब्लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं मेडलिन आता रहूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फैक्ट्री तो मैनी सेल्स में है ना। अरे क्या मतलब इसका कि मैं क्या कर सकता? हाँ? अरे पेलुचे, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि हमारे साथ काम करो, ये साइकिल बेचना बंद करो और हमारे पार्टनर बन जाओ। क्या सच में? और नहीं तो क्या। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो इसे मुझे दो, तुम गंदा कर दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं और गंदा नहीं कर तो दूंगा? बेच दिया तो। अच्छा चलो ठीक है, अभी एक रेडियो पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। रेडियो पत्रकार इंटरव्यू लेने वाला है? हाँ, लेकिन अफसोस मुझे पता चला है कि वो अब नहीं आएगा। क्या मतलब नहीं आने वाला है? शौकिया कार रेस के विजेता थे पाब्लो एस्कोबार, एक डीलर और बिजनेसमैन। उसके बॉडीगार्ड्स उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते और इस शहर में उसके बड़प्पन और दरिया दिल अंदाज के लिए उसे जाना जाता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बॉडीगार्ड के बारे में गलत तो नहीं कहा, वो घमंडी है। ये ए, बात तो गोंजालो। सच है। तुम पाब्लो का इतना साथ देते हो, तुम्हें बदले में क्या मिला? हाँ तुम्हारा तो न्यूज़पेपर में नाम तक नहीं आया, हाँ? और ना ही पेलुचे का आया। बता सकते हो क्यों? ये फिर शुरू। अपनी बकवास बंद करोगे तुम? क्या तुम चाहते हो कि पाब्लो को पता चले कि तुम गोडाउन से ड्रग्स चुरा रहे हो? और इसके अलावा काफी बातें हैं जो मुझे पता है। अच्छा तो ये बात तुम उसे बताने वाले हो? मुझे मत सिखाओ, जाने दो। ए, कैसे हो चले? ठीक चल रहा है सब कुछ? क्या उसने तुमसे कुछ गलत बात कही है गोंजालो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस पाब्लो के बारे में कुछ बकवास कर रहा था। देखो वो लोग आ रहे हैं। ए सुनो, जरा इधर आओ। प्रणीलो, मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा सर। अरे मुझे सर मत कहो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पाब्लो सर। हाँ, तुम मुझे बॉस कह सकते हो, क्योंकि तुम इसीलिए आए हो ना यहाँ पे एक नया बॉस ढूंढने। हाँ, आप तो जानते हैं कि शेरिफ बिजनेस के लिए शहर से बाहर चले गए हैं और मुझे नए काम की जरूरत है।
अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब होगा? आपका बिजनेस देखकर लगा कि शायद आपके पास मेरे लायक कुछ काम होगा। अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? जो भी आप कहें बॉस। सच में? तले हुए अंडों के साथ केले की सब्जी और चावल खाना होगा। मजाक कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, मैं कैसे यकीन करूंगी तुम शेरिफ के नहीं मेरे वफादार रहोगे? आपको पता है मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसके साथ बेईमानी नहीं करता। तो जिस दिन तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस दिन तुम क्या करोगे? मुझसे गद्दारी करोगे? मैंने हमेशा आपकी तारीफ की है। मोटरसाइकिल चलाने जानते हो? जी बिल्कुल। हाँ सच में। चलो चलते हैं, देखते हैं तुम कैसी गाड़ी चलाते हो। चलो आ जाओ। कैसे हैं बॉस? हम सब लोग तैयार हैं निकलने के लिए, चलें? अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक काम करोगे? हाँ। तुम जरा यहीं घर पे रहो और घर का ख्याल रखो, और पैटी का भी। बस तुम्हें उसके साथ रहना और वो जो कुछ भी कहे उसे कर देना, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चलो रुकूंगा। इतना हो जी, जाएगा। चलो ठीक है। पेलुचे, उन सबको तैयार करो, हमें यहाँ से निकलना है। चलो। कौन है वहाँ? वहाँ क्या कर रहे हो? मैडम। क्या हुआ, तुम इनके साथ क्यों नहीं गए? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल जाने से पहले मुझे बॉस ने यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, इसीलिए मैं रुक गया। पाब्लो ऐसा ही है, वो आखिरी मौके पर प्लान्स बदल देता है। हाँ मैडम, मैं जाने के लिए तैयार था लेकिन फिर कोई बात नहीं, देखो प्लीज तुम मुझे मैडम मत बुलाओ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे पैटी बुला सकते हो। अच्छा ठीक है मिसेस पैटी। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिली है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम पाब्लो के साथ कब से काम कर रहे हो? ज्यादा समय नहीं हुआ है। दरअसल मेरी बहन ने मुझे उनसे मिलवाया था एक दिन। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारी बहन? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? मिरेया। मिरेया, 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 मिरेया। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कहीं यहाँ बाढ़ ना आ जाए। देखना कहीं तुम बह मत जाना। नहीं मुझे तैरना आता है, वो भी अच्छी तरह से। क्या सच में? माफ करना, थोड़ी देर हो गई। हाँ आखिर आ ही गए तुम। हेलो। कैसे हो तुम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो पाब्लो? बहुत अच्छा। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी आ गए। ठीक है, जल्दी बताओ कि हमें कहाँ जाना है। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। हम लोग एक जमीन देखने जा रहे हैं और वो यहाँ से बस लगभग 80 मील दूर है। क्या? 80? इतना दूर? हमें तो हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था। मेडलिन के पास वाली सड़क पर, बोगोटा। ठीक है, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन ये बहुत दूर है। पाब्लो तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, रास्ता किधर है? उस तरफ से सर। मैं आगे चलता हूँ और आप लोग मेरे पीछे आइए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग वहाँ 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। क्या कहा, 6 घंटे? आओ चलो, मैं रास्ता दिखाता हूँ। चलते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हमें अब चलना चाहिए। ब्रेने लो, बिल्कुल उसे नहीं, पिलाओ। वो पीकर बैठ जाता है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। चलो तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। हाँ? हाँ फोटो। फोटो? वैसे ही खड़े रहना। हाँ, 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 हो गया। पाब्लो, जरा उसे देखो। क्या कर रहे हो तुम? भूख लगी है? इसे जरा घुमा चलो कर मैं ले खिला आओ। देता हूँ, इसको शायद भूख लगी। तुम मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना?
आप किस बारे में बात कर रही हैं? सुनो पार्टी, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ। बताओ आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ छुपा रही हो क्या? ऐसा नहीं अगर है। कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सच कहूँ तो मुझे डर है कि पाब्लो के किसी दूसरी औरत के साथ। बस इतनी सी बात। आप हंस क्यों रही हैं? मर्द ऐसे ही होते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप कहना क्या चाहती हैं? तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाबियो, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो। तुम जो ड्रग्स ले रहे हो ये बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और हम लोग इस धंधे में इसलिए हैं कि उन विदेशियों को पागल कर सके, ये हमारे लिए नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन फाबियो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपना ख्याल रक सकता हूँ। लेकिन फाबियो, ये सच है। ठीक हूँ पाब्लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ। चलो, नहीं कहूँगा। हाँ, हो सके तो उन लोगों से कुछ मत कहना। हाँ, समझ गए? देर हो रही है, चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। सर थोड़ा आराम से चलिए, हाई स्पीड में चलना खतरनाक हो सकता है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। हाय, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है मिसेस पैटी? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे तुम्हारी बहन के बारे में जानना था, मिरिया के बारे में। क्यों, क्या बात है? तुम्हारी बहन करती क्या है? मेरी बहन हेयर ड्रेसर है मिसेस पैटी। हाँ, हेयर ड्रेसर। इसका मतलब वो पाब्लो का हेयर कट करती होगी। हाँ, कभी कभी वो उनके भी हेयर कट करती है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मिसेस पैटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जितना जल्दी हो सके अपनी बहन से मेरे लिए हेयर कट का अपॉइंटमेंट लो। ये काम तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा, समझ रहे हो ना? मिसेस पैटी। हाँ, बोलो। मिसेस पैटी, मेरा आपको उसके पास ले जाना बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है तुमने अपनी बहन के बारे में मुझे जो बताया है वो भी तुम्हारे बॉस को पसंद नहीं आएगा, क्यों है ना? तो हम दोनों ही उनसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम बस मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, वो भी जल्द से जल्द। बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुक जाओ, अरे भैया लग जाएगी इनके। अरे ये भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम वाकई में पागल हो गए। तुम एक जानवर को इस तरह कैसे मार सकते हो? तुम्हें ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा तो और किसने मारा इसे? अरे रे बेचारा जानवर। अरे यार, ये तो बहुत ही गलत हो गया है। उठ। अब ये सब होने के बाद हम सबको बहुत आराम से और बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तुमने तो इस गरीब के बेचारे गधे को ही मार दिया। चलो हटो जरा। वैसे नहीं चाहिए मुझे। इस गधे की कीमत क्या है? पता नहीं इसकी क्या कीमत है, 10,000 तो होगी। पर अब क्या फायदा? ये गधा मेरे साथ करीब 10 सालों से था, उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी ना। एक दोस्त की तरह हर काम में हाथ बटाता था वो मेरा, वो अब कहाँ मिलेगा? तुम क्या इधर उधर कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं इनसे बात कर रहा हूँ? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि आप कितने पुराने दोस्त की जान हमारी वजह से चली गई। चलो फ्रेंड लो, इनको 20,000 रुपए निकाल के दे दो। चलो गन दो मुझे।
मार दो इसे। मार दो मतलब? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही? देखो ये जानवर बेचारा कितनी तकलीफ में है, इसे यूं ही तड़पता छोड़ दे। मारो इसे। मजाक कर रहे हो क्या पाब्लो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ? बेलुचे, बेलुचे। हाँ ठीक है चिली, अब चलते हैं। मिसेस पैटी, आपका मेरी बहन से मिलने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर बॉस को पता चला कि मैं आपको उसके पास लेकर गया था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, अब चलो। तुमने मेरिया से क्या कहा? मैंने उससे कहा कि उसका एक इंटरव्यू है। वाह, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो। अब चलो यहाँ से। ये मेरा भाई है, इतना बुज़दिल आदमी मेरा भाई है। ऐसा मत कहो पाब्लो, वो गुनहगार बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये काम फ्रेनेलो को दे दो, वो काम जल्दी कर देगा। दे दो। तुम 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। बेलुचे, जाओ मारो से। मैंने कहा ना मुझसे नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो तुम ही मार दो, मैं नहीं मारूंगा। पकड़ो इसे। पाब्लो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। पकड़ो, पकड़ो। चलो इसको, चलो हाथ को यहाँ पे, ये कंधे को यहाँ सीधा रखो। चलो ऐसे, ठीक है, आराम से आराम से। ये इसको कम हिलाओ। अब इस पिस्तौल को जरा सा और ऊपर उठाओ। अब यहाँ ये जो निशाना दिख रहा है ना, यहाँ से उसको निशाना रखो। चलो हाँ, इस तरह से। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो। चलो ठीक है, उसके सर पे निशाना लगाना। चलो चलो, 1 2 3। मिसेस पैटी। मेरे यहाँ? हाँ मैं ही मेरे यहाँ हूँ। कैसी हो तुम? बैठो। थैंक यू। तुम कुछ लोगी क्या? नहीं शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ। सच में तुम्हारे पास मेरे लिए जॉब है? हाँ हाँ है, पर मैं ये नहीं जानती कि तुम किस काम में माहिर हो। क्या मेरे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। मैं एक वेश्या हूँ। अब सब तो किस्मत वाले नहीं होते ना। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम एक अमीर औरत हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैं पाब्लो एस्कोबार की बीवी हूँ। मेरे भाई का बॉस? हाँ मैं जानती हूँ। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? ओह नहीं, अगर तुम्हें चिली ने बहकाया है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा पति, जिस आदमी के पास इतना पैसा है, वो मुझ जैसी वैश्या को पसंद करेगा? अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? नहीं रुको 1 मिनट। क्या तुम्हारी शारीरिक संबंध है? तुम तो उसकी बीवी हो, है ना? तो उसी से पूछो। अब माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे बहुत काम है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसी ही कोई जगह मैं अपने परिवार के लिए देख भी रहा था। जितनी जमीन मुझे चाहिए, मेरे ख्याल से ये उससे तो ज्यादा ही होगी। क्या आप मुझे ये जमीन बेचेंगे? तुम्हें ये जमीन बेचने में मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं क्योंकि ये जमीन बिकाऊ नहीं है। देखिए डॉन सैमुअल, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर चीज की कीमत होती है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस कीमत बताइए। आप समझ नहीं पाए। देखिए ये जमीन बिकाऊ नहीं है ना। ये जमीन मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर आप इस जमीन को बेच रहे होते तो फिर इसकी क्या कीमत आपको मिलनी चाहिए थी? अब क्या कहूँ, 2 साल पहले 10 करोड़ कीमत लगाई। 2 साल पहले 10 करोड़ रुपए। चलिए मैं आपको इससे दोगुने का ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हारे इस ऑफर की कद्र करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस जमीन का 1 इंच हिस्सा भी मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है चलिए ऐसा करते हैं डॉन सैमुअल, हम इस सौदे को 50 करोड़ रुपए में फाइनल करते हैं। मैं फिर किसी दिन मौका देख करके यहाँ वापस आऊंगा, तब तक आप सोच लीजिए, और जब मैं आऊँ तो आप मुझे बता दीजिए। बस एक और सलाह देना चाहता हूँ आपको कि बहुत अच्छी तरह से सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ये ऑफर ना हो। ठीक है,
मैं इस बारे में सोच के देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉन सैमुअल, इस कॉफी के लिए भी शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है एस्कोबार। अब लो सुनो, क्या कहा उसने? हाँ तुम बताओ, तुम छोड़ना चाहते हो? अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं बेलुचे? नहीं नहीं ठीक है, तुम मुझे बता दो। अगर तुम्हें इस धंधे से परेशानी है तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर हालात ऐसे रहे तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये है कि तुम मैनेजर्स वापस जाओ और वहीं पर अपनी घटिया साइकिलें बेचो। तो आप लोग देखो, ये पहली बार है कि मैं... बात पहली या दूसरी बार की नहीं होती बेलुचे, बात किसी काम को करने के हौसले की होती है। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरी जिंदगी को और उलझाओ मत। बहुत सारे काम करने हैं मुझे। पाब्लो, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ गोंजालो, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ। मैं बस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, और अब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो पाब्लो, हम जान रहे हैं नहीं, तुम्हारी बात सुनता है ना वो। जाओ जाकर समझाओ उसे, जाओ उसका दिमाग ठीक करो, और उसको ये भी बता देना कि इस तरह का रवैया मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पागलपन की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? मैंने ये सौदा 50 करोड़ में तय कर लिया है। क्या कह रहे हो, 50 करोड़? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? हम लोग आधा आधा देंगे, इस तरह से 25-25 करोड़ रुपए हो गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, निकलो। चलो फ्रेंड लो, चलो 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 निकलो, आ जाओ। चिली। हाँ कहिए। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, तुम या तुम्हारी बहन? आप गलत समझ रही हैं मिसेस पैटी, मैं झूठा नहीं हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरी बहन ने आपसे क्या कहा। ओह अच्छा, वो वाकई में हेयर ड्रेसर है या कुछ और काम करती है? हाँ, वो हेयर ड्रेसिंग करती तो है और उसकी मार्केट में एक दुकान भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने काफी लंबे समय से उससे बात नहीं की है। तुमने झूठ बोला, तुम्हें पता है। घबराओ मत, जाओ अपना काम करो। मैं पाब्लो को बुलाकर अपना शक सुलझाने की कोशिश करती हूँ। अगर बॉस को पता चला कि मैंने आपको उससे मिलवाया है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आप समझ रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। तुम हमेशा हमें सरप्राइज देना चाहते हो, है ना? सरप्राइज है डैड। पाब्लो, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप डरती बहुत ज्यादा है। चलिए आइए ना, कुछ भी नहीं सरप्राइज है। क्या है बताओ तो। हाँ बस चलिए, हो गया। तैयार है? हाँ, हाँ अभी? तैयार हैं तो फिर बोलिएगा। हाँ, मैं तैयार। आपको कुछ दिखाने ठीक है। वाला हूँ। 1 2 3। ओह, ये तो शानदार है। हाँ वाकई में। तुमने ये कब खरीद लिया पाब्लो? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ मैं जानता हूँ मॉम, बस कुछ ही दिन पहले खरीदा है। मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। बधाई हो बेटा, ये तुम्हारी एक और उपलब्धि है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच डैड। चलिए ना अंदर बैठते हैं, आपको खेत दिखा कर लाता हूँ, फिर क्या बताइएगा हम कैसा खेत लगा। देखने जा रहे हैं, और वो भी इसमें बैठकर पाब्लो। हाँ माँ, मैं भला आपसे मजाक क्यों करूंगा। हम लोग इसी में बैठ कर आएंगे। चलिए ना, चलिए। ये बहुत खूबसूरत चलो, है। चलो। इसमें चलो, बैठकर जल्दी तैयार बहुत करो। मजा आएगा। ये खूबसूरत है। देखा ना, हमारे बेटे तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ और है। मेरे लिए? हाँ। वो क्या है? अरे इतनी भी जल्दी क्या, इधर देखो पहले। क्या तुम्हें पता है कि मैं और गोंजालो कौन सा नया काम शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, क्या? एक डिस्कोथेक है अरे ना? डिस्कोथेक है, एक जू। फिर क्या? मैं सच कह रहा हूँ, बहुत तुम बड़ा zoo है। मजाक कर रहे हो? और उसमें बहुत सारे जानवर भी हैं, ऐसे ऐसे जानवर हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसमें जिराफ्स हैं, एलिफेंट्स हैं, हिप्पोपोटामस हैं, राइनोसरस हैं, और भी बहुत कुछ है। नहीं, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे प्यारे। पाब्लो, अरे नहीं, आओ ना, आओ ना। अरे सुनो तुम तो। मान नहीं रहे मेरी बात। तुम चलो, सच चलो कह मेरे- रहे हो? चलो ना, आओ ना, मैं दिखाता हूँ। चलो चलो। तुम सब क्या कर रहे हो? बेवकूफ हो। इसीलिए लोग इंजीनियर्स को बुलाते हैं। जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए ना। सबसे पहले तो उस पहिए को सही करो। इत्मीनान रखो मेरे भाई। देखो गोंजालो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं वैसे भी मूड में नहीं हूँ। क्या उस गधे के कारण? अरे क्या कर रहे हो? देखो गुस्सा मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ये पहला गैंगस्टर है जिसने अपने करियर की शुरुआत एक गधे को करो मार के गोंजालो। की है। ठीक है यार। सुनो आराम से। हाँ उसे नीचे उतारो। चलो चलो, हाँ, काम करते टाइट रहो। करो। और तुम वहां से उतरो और वो सारे स्टैंड हटाओ वहां से। चलो जो भी है बढ़िया है। बधाई हो। चलो जी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। कमाल का। जैसे
सच में तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ, जब मैं इस तरह से आपको खुश देखता हूँ। ये सब आपके लिए। लव यू। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो? हाँ, मैं भी आप ही का इंतजार कर रहा था बॉस। कैसे हो चिले? मैं अच्छा हूँ बॉस, आप बताइए आप कैसे हैं? और बाकी सब यहाँ पर कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है बॉस। अब आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपाना। और तुम्हारी बहन तो ठीक है ना? वो भी अच्छी है। चलो सब पे नजर रखो। हाँ। तुम जाओ उस तरफ जाकर सर्व करो। तो कैसे हो तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? तुम्हारी बहन के बारे में? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। वो तो बस मुझसे ये कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर संभाल। पेट्रिशिया, क्या? कम पीने के लिए। क्या हुआ? यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, क्या? तुम बताओगी या? हम बस बातें कर रहे थे, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बातें? कौन सी बातें चल रही है? हाँ? देखो, तुम देख रहे हो ना, मैं इससे बात कर रही हूँ, हमें अकेला छोड़ दो। कौन सी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ वहाँ पार्टी एंजॉय करो। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। मैं इसकी मालकिन हूँ, इससे बात तो कर ही सकती हूँ। बिना मतलब रोक टोक कर रहा है। क्योंकि तुम यहाँ की मालकिन हो और तुम जिससे बात कर रही हो ये यहाँ पर सिर्फ एक नौकर है और कुछ भी नहीं। और तुम इससे बात कर रही हो, वो भी अकेले खड़े होके। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मैडम मैं जाता हूँ यहाँ से, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। सुन कीड़े, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से कुछ भी बोल के निकल जाएगा? हाँ, चाबियां छोड़ो उसे। दूर रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोल के निकल जाएगा? हाँ, बता मेरी बहन के साथ क्या बात कर रहा था तू? हाँ, मैं तुझे लग रहा है कि मैं करना चाहता। दूर हटो मुझसे, वरना देख लो। इसे कहते हैं झगड़ा। साबियो, भगवान के लिए शांत हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? इससे मारेगा तू मुझे? मारना, 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 छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? कुछ नहीं पाब्लो, मैं जो कर रहा था अपनी बहन को बचाने के लिए और तुम्हारे घर को बचाने के लिए कर रहा था। तो इसमें मैंने क्या गलती की बताओ? हाँ, क्या गलती की मैंने, बताओ? हाँ? क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग रुक क्यों गए? यहाँ सब कुछ ठीक है। चलिए आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। क्या कुछ चाहिए क्या मुझसे? मैंने कहा बस। कहा था मैंने कि ड्रग्स लेना बंद करो। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ। दूर रहो। सुनो मेरी बात, दूर। देख लूंगा मैं तुझे, याद रखना मेरी बात। क्या तुम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं तुम्हें? किस बारे में? मैं पूछ रहा हूँ कि चिले के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ बातें। किस तरह की बातें? ओह पाब्लो, अब तुम बस भी करो। वो अपने पड़ोसी के बारे में बता रहा था, जहाँ वो रहता है उस जगह के बारे में बता रहा था। सुनो वहाँ कितना पेट्रिशिया, खतरा है उस सब के बारे में। मेरी एक बात ध्यान से कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। मेरे किसी भी आदमी से आज के बाद से तुम कभी कोई बात नहीं करोगी। आज के बाद कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा। तुम ना जाने क्या क्या सोच रहे हो। फैबियो ने जो कुछ कहा, उन सब बातों पर ध्यान मत दो पाब्लो। वो हर किसी पर भड़कता रहता है। डार्लिंग प्लीज, चिली बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मेरी रिस्पेक्ट करता है वो। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो फिर ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ तुम्हारा किन किन औरतों के साथ चक्कर चल रहा है? मेरे लिए मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और वो है मेरी पत्नी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक सिर्फ वही रहेगी। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा और मरते दम तक मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन प्लीज आज के बाद से तुम कभी भी मेरे किसी भी मामले में दखल नहीं दोगी। और एक बात और मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ, ये जो फालतू की बातों में तुम अपना दिमाग चला रही हो ना, ये सब करना बंद करो। इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो रही हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपने भाई की भी फिक्र कर लिया करो। वो एक ड्रग एडिक्ट है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो पाब्लो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। वो हमेशा ड्रग्स लेता है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो मैं नहीं कह सकता कि इसका अंत कितना बुरा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, पाब्लो सुनो। पाब्लो तुम क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ।
बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पर क्यों? वो बॉस, दरअसल सुनो चले, दो बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं जो भी करता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ करता हूँ, ये सब मेरी बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, अगर तुमने कभी भी मेरे किसी भी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, दादी, दादा, भाई, दोस्त सबको मार दूंगा। समझ गए तुम? हाँ हाँ बॉस। हाँ समझ गया। चलो जाओ, जाकर के पार्टी एंजॉय करो। यह पार्टी तुम्हारे लिए भी है। आपका शुक्रिया बॉस। नहीं नहीं, ये खबर ताजा होनी ही चाहिए। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। इसे 6th कॉलम में पब्लिश होना चाहिए, समझ गए? जी जी जरूर हो जाएगा। आ रही हूँ, एक मिनट रुको जरा। माफ कीजिए, हाँ, मैं बोलो। आपको इस वक्त परेशान कर रहा हूँ मैडम, लेकिन मुझे बॉस से अभी बात करनी है। वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ देर आराम करने दो। अभी तुम यहाँ से जाओ। दरअसल ये जरूरी है, आपको उन्हें जगाना होगा। उन्हें ये खबर अभी पढ़नी चाहिए। लाओ मुझे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। मैं उन्हें थोड़ी देर में जगा दूंगी। लाओ दो भी। बॉस जरा इसे देखिए। कोलंबियाई सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ प्रत्यर्पण संबंधी कानून पर सहमति बनाई। मैंने इस एक्सट्रेडिशन के मुद्दे पर बहुत सोचा है गोंजालो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है और सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। क्यों? किसी तरह का कोई सुराग नहीं छोड़ रहे हैं। सारे आदमी भरोसेमंद हैं। ऐसे लोग हैं जो हमें कभी धोखा नहीं देंगे पाब्लो। ईमानदार लोगों से क्या परेशानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा गहरी बात है, बहुत ज्यादा उलझी हुई, बहुत ज्यादा गहरी। क्या तुम ये जानते हो कि हमारा ये जो इलीगल बिजनेस है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक पब्लिक हेल्थ इशू। अगर ऐसा होगा तो पता है क्या होगा? शराब के साथ साथ सिगरेट भी बैन हो जाएंगे। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला भी है। हमारे अलावा कोलंबिया में कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है जो अमेरिका से इतने ज्यादा डॉलर्स कमाती है। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं उन सबको कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जिसमें सबका शामिल होना बहुत जरूरी है। इसका लैंडिंग करने का कोई इरादा है या नहीं? मजा आ गया। तुम्हें डर तो नहीं लगा? मैं बस हेलो कह रहा था। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ डॉन मार्को, मुझे भी ऐसा ही लगा।
मुझे डॉन मार्को नहीं, बस हर्बर्ट कहो। दरअसल इस दुनिया में हम सब एक जैसे हैं, पर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तुम इतनी दूर मेडलिन से मुझे कुछ जरूरी बात बताने आए हो। मैडम सुनिए। मैडम, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या लगता है तुम्हें किसी बाजार में खड़े हो क्या? दरअसल मिस्टर पाब्लो का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर पाब्लो एस्कोबार अपने सभी पार्टनर्स और दोस्तों से एंटियोकिया डिपार्टमेंट में मिलना चाहते हैं। जगह अभी तय नहीं हुई है, पर उन्हें एक जरूरी बात करनी है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि मीटिंग किस सिलसिले में? बॉस ने मुझसे आपको जितना बताने के लिए कहा था मैंने बता दिया। लेकिन ऐसा कैसे? बिना मुद्दा बताए उन्होंने मीटिंग बुला ली। लगता है मुझे उनसे खुद ही बात करनी पड़ेगी। बात क्या है? तुम्हारी आवाज से तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है बताओगे? तो मिस्टर पाब्लो ने तुमसे हमें क्या बताने के लिए कहा है? यही कि पाब्लो एस्कोबार एक जरूरी मीटिंग करने जा रहे हैं, और इसका मतलब सबको ये मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। ये मीटिंग किसी जरूरी बात को लेकर है। जरूरी मीटिंग? क्या मजाक कर रहे हो? इसका मतलब हुआ कि अब हमें मीटिंग में जाना होगा, पर ये किस सिलसिले में है? ओके चलो बाय पैटी। जा रहे हो तुम? मेरे पार्टनर्स के साथ मेरी एक मीटिंग है। हाँ ठीक है, जाओ। आई लव यू पैट्रिशिया। आई लव यू टू। कैसे हो फ्रेंड लोग? मैं अच्छा हूँ बॉस। दो लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। क्या मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? कौन है वो लोग? ये रहे वो लोग। कैसे हैं? मिस्टर पाब्लो कैसे हैं आप? लियोनल, MR-20 कमांडर आपकी सेवा में हाजिर है। क्या बात है, ये तो गोरिल्ला मेरे घर में आ गया। कैसे हैं आप? मैं नॉर्बर्टो। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। कमांडर प्लीज अंदर आइए, चलिए हम लोग बात करते हैं। आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं डॉन पाब्लो। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और वो लोग आपको अपना नेता भी मानते हैं, जो एक बहुत ही साधारण घर से आया था और वो बहुत बड़ा बन गया है। ये वाकई में तारीफ के काबिल है डॉन पाब्लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों को तो मैं काफी पहले से ही पसंद करता रहा हूँ। संघर्ष चाहे जैसा भी हो, सामाजिक हो, सोशल इनइक्वालिटी की बात हो या फिर लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात हो, मैं इस तरह की जितनी भी बातें हैं मैं उनका हमेशा से तरफदार रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर पाब्लो कि आप समाज के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। इसलिए हम भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरे सम्मान के साथ आपसे एक छोटी सी मदद चाहते हैं। हाँ, हर तरह की मदद करूंगा, बस आप पैसे की और पूल के अंदर जाने की बात मत कीजिएगा। अच्छा चलिए एक काम करते हैं हम लोग। चलिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक अमीर आदमी मानता है और साथ ही एक वामपंथी भी। और ये भी सच है कि मेरे जो भी सारे काम हैं वो लोगों की भलाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना ही नहीं, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए? जी नहीं, ये एक प्रपोजल है। हाँ इधर आओ फ्रेंड लो। अच्छा सुनो, तुम इन्हें इनके सामाजिक जो लड़ाई उसे चलाने के लिए 5 लाख रुपए दे दो फिलहाल, ये बहुत जरूरी है। आपका शुक्रिया। हम जानते हैं कि कोलंबिया को बदलाव की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक बदलाव जिसकी हम सभी कोलंबियंस को बहुत जरूरत है, बहुत ही गहरा और जरूरी बदलाव। शुक्रिया जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी कमांडर। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये पैसा किसके पास जाएगा बताइए? इन्हें डिटेल्स बता दो।